संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। जन्म धोखे में खोए दियो। क्यों भाई, धोखे में कैसे? ये तो बड़ा सयाना है, कमाई करने जाता है, नोट कमा कमा के घर में लेके आता है, तिजोरी भरता है, पैसे कमा कमा के ज़मीनें खरीद के फार्म हाउस बनाता है, महल खड़े करता है। ये तो बहुत सयाना है, इसके साथ धोखा कैसे? धोखा किसे कहते हैं? मनुष्य गया बाजार में, गया सोना खरीदने, पहचान नहीं थी, सोने की जगह पीला चमकने वाला दूसरा पदार्थ दे दिया। 50,000 तोला रेट है सोने का। 10 तोले सोना 5 लाख का बैठ गया। अगर कोई 200 रुपये का पीला पीला पदार्थ उसको दे दे और वो सोना समझ के ले आए, क्या हो गया उसके साथ? धोखा हो गया। क्या हो गया? धोखा। जब धोखा होता है इंसान रोता है, क्यों? घाटा हो गया। धारीवाल की चद्दर मशहूर हुई है कभी, आज भी है। उसके रेट के निकट नाम लिखा हुआ 300 रुपये से शुरू हो जाती हैं चादरें। 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 3500। असली चादर बड़ी महंगी है, मिलती जुलती ज्यों की त्यों, जिसको पहचान नहीं है पूरी कीमत ले ले और 600 रुपये वाली चादर दे दे। करके पैक घर ले आए वो,
और भाई को, सगे भाई को पहचान थी, वो भी आ गया। देखो भाई, मैं तो चद्दर ले आया, शादी में बिटिया की शादी करनी है और ये महंगी महंगी चद्दर लेके आया हूँ, देखो तो आप। भाई ने पहचान थी। कहता है भाई ये तो नकली हैं। कैसे नकली हैं? धागा निकाल के जला के देखूंगा तेरे सामने, अगर ऊन की होगी ना तो जलेगी इस प्रकार से, अगर सूती होगी तो जलेगी इस प्रकार से। उसने चेक करके दिखा दी। बोला भाई धोखा हो गया, ये तो नकली आ गई, ये धोखा हो गया। क्या धोखा? जन्म धोखे में खोई दियो, पूरा जन्म आएगा। एक आध साल की बात नहीं है, वर्ष की बात नहीं है। 12 वर्ष बालापन बीते, 20 में जवान भयो, बच्चा अबोध होता है। हम न लेना देना देते उसको और न कोई सामान बाजार से पैसे दे के मंगवाते। अबोध है, अनजान है, कोई भी ठग लेगा। सरकार ने 18 वर्ष आयु तय कर रखी है बालिग होने की। 18 वर्ष से नीचे तो वो कारोबार भी नहीं कर सकता अपने नाम से। कौन है वो? नाबालिग है। वोट का राइट भी नहीं है, 18 वर्ष में मिलेगा। और बहुत सी नौकरियां क्या है सरकार की? 18 वर्ष होने के बाद फार्म भरेगा, टेस्ट देगा, परीक्षा देगा, तब नियुक्ति होगी। 18 वर्ष तो लगा लो, वैसे ही गए। अगर 60 वर्ष जिंदगी है, 90 लगा लो, 18 पंजे 90, गया 5वां हिस्सा तो। जवानी दीवानी बोलते ही माता पिता शादी कर दो। अब शादी योग्य हो गया है, शादी कर दी। 30 वर्ष अंत जब जाग्यो बाढ़ो मोह नयो, धन धाम पुत्र के कारण निस्तिर सोच भयो। अब लगा बैल की तरह कमाने, पति पत्नी जुट गए धन कमाने। बच्चे पैदा हो गए। अब बच्चों की शिक्षा के लिए, पालन पोषण के लिए, उनके मकानात के लिए, उनकी नौकरी के लिए कमाते कमाते 58-60 वर्ष के हो गए माता पिता, यानी वृद्ध हो गए। सार तो गया, जवानी तो गई, पालन पोषण करते करते। और बच्चे जवान होने के बाद, शादी होने के बाद अगर मुंह फेर ले पिता से, माता से, सेवा ना करें, बोलो अपने हैं वो। लागत लगाई है, उनके ऊपर लागत लगाई है माँ बाप ने। भूखे रह के, सब्जी नहीं खा के, चटनी रोटी खा के, नमक के साथ खा के माता पिता ने बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलवा दी। अगर वो बच्चे मुंह मोड़ लें माता पिता से, क्या कहेंगे माता पिता? धोखा हो गया, अपने समझ के पाले। और ये पता क्या कह रहे हैं? गांव में नहीं आएंगे जी, हम तो शहर के वासी हो गए। तुम्हारी गांव तो वही गलियां हैं, वही पानी घूम रहा गलियों में, टूटी फूटी है, मकानात, वाशरूम बाथरूम साफ नहीं है। हमारी बीवी कहती है तुम्हारी बहू कि मैं 2 दिन से फालतू इस गांव में नहीं रह सकती। क्यों बेटा? मुंह में तो रह लूंगा, सफाई देगा, झूठी सफाई देगा, सिखा कर लाया उसको
कि मैं तो माता पिता का पक्का हूं, मम्मी पिताजी मैं रहने के लिए तैयार हूं। पूछो बहुरानी को, क्या करूं माता जी, मेरे तो एक बीमारी है। क्या है? सुनना, एलर्जी है, इस बदबू से एलर्जी है। अब देखना माता पिता क्या करेंगे, भला सोचेंगे अपने पुत्र का, अपनी बहू का। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप जाओ, ये देसी घी है 5 किलो, ये शक्कर डाल के मावे का लिया के 5 किलो तैयार कर रखा है। 20 सामान डाल दिए, 20, कहीं अचार डाल रखा है, खेत में 2 पौधे फल के थे, फल लिया रखा है, घी माल बांध के पुत्र ये ले जाओ। तो फिर भी दे रहे हैं, अपनापन है। अब चले गए वो तो, अब वृद्ध हो गए, 50 वर्ष के आसपास में केस सफेद भयो, बाल पक गए, सफेद हो गए। मनुष्य बड़ा सयाना है, क्या किया, डाई काले बाल करने की मेहंदी ले आया। वारंट नंबर 1 आया था मौत से पहले कि भाई मैं बाल सफेद कर दूंगा, सोच लेना, अब भक्ति करना और अब अपनी गृहस्थ आश्रम से थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाना और भक्ति में लवलीन हो जाना। काले बाल कर लिए श्रीमान जी ने सारे। नंबर 1 नोटिस दबा गया। नंबर 2 आया नोटिस, क्या हुआ, दांत निकलने शुरू हो गए। कोठी फर्स्ट क्लास, चुनने में चमके ज्यों की त्यों, ईंटें निकलनी शुरू हो गई, दांत निकलने शुरू हो गए। सयाना था, नए चढ़वा के फर्स्ट क्लास आ गया। नोटिस नंबर 2 भी दबा गया। नंबर 3 आंखों ने देखना कम कर दिया, चश्मा ले आया, फर्स्ट क्लास, नोटिस दबा गया। कानों ने सुनना कम कर दिया। फिर क्या किया, मशीन लगाई, नोटिस दबा लिया, चमड़ी ढीली हो गई। अब सुन लो, ये आखिरी नोटिस है बस। अब चमड़ी ढीली हो गई, शरीर कमजोर हो गया, फिर भी अपने बच्चों की तरफ ही देख रहा है। बुलावा आने वाला है, साथी जा रहे हैं गांव से, शहर से, फला गया। वृद्ध बात करते आपस में, वो रामेश्वर कहाँ गया, परसों चला गया। कहाँ गया, वही गया जहाँ हमने और तुमने जाना है। 70 वर्ष कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट लयो, चारपाई में रहने लग गया, बीमार रहने लग गया। वात पित्त कफने घेर्यो, नैनन नीर भयो। वायु रोग, पित्त, कफ आ गए। साथी आया उसका, 15 दिन जब नहीं मिले आपस में, घर पे आया, कहाँ है वो गोपी जी, कहाँ है जय भगवान। पुत्र बोले, जी वो सामने उसमें कमरे में है। साथी था बचपन का, उसको देख के दुखी था, सेवा नहीं हो रही थी, दवाई समय पर नहीं आ रही थी और बोल भी नहीं पा रहा था। दोस्त आया, आते देखते ही रोने लग गया, आंखों में नीर आ रहा। दोस्त था, बचपन का था, क्या बात है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ क्यों नहीं है, सब कुछ है तेरे साथ।
तू रो क्यों रहा है, ये आंसू क्यों आ रहे हैं तेरे नैन में? बता नहीं सकता, कह नहीं सकता। क्यों? कह दिया तो और टाइट हो कर देंगे मेरे को। लड़का बाहर बोली बोले, जब पूछेंगे ना पड़ोसी, आपके पिताजी दिखाई नहीं दे रहे पुत्र, बात क्या है? मरने को हो रहा है, आखिरी श्वास कभी भी पूरा हो सकता है। साहिब बोलेंगे अब, न गुरु भक्ति न साधु सेवा न शुभ कर्म करो। उस जीवात्मा ने वेदी गुरु धारण नहीं किया, भक्ति धन नहीं कमाया, संतों की सेवा नहीं की, भोजन नहीं करवाया, परमार्थिक कर्म नहीं किया, धार्मिक कर्म नहीं किया, चोला छूट गयो। मनुष्य तन मिला था, कहने को तो 5 मकान उसी के नाम थे, कहने को तो 100 बीघे जमीन उसी के नाम थी, कहने को तो सब कुछ भरा हुआ है तिजोरी में, उसके साथ तो नहीं जा रहा है। क्या होगा अब? धोखा। जब धोखा होता है तो रोता है। यम के दूत आते हैं, कहते चलो जी, क्यों चले? फिर यहां क्या करेगा भाई? तू खुद मौत मांग लेगा, बीमारी इतनी भारी है, कहेगा मुझे मौत आ जाए। गहरी बीमारी में मनुष्य मांगता है, इससे बढ़िया तो मुझे मौत आ जाए। अरे हम तो खुद आए हैं भाई, तेरी कोठी में दाखिल हो गए जी, मुझे ना ले चलो। क्यों? पोता जवान हो गया है, शादी योग्य है, उसकी शादी देख लूं, बहू रानी का मुख देख लूं, एक और पोता देख लूं। शाबाश, कब तक देखता रहेगा? फिर भी आएगा। बस इतना ही जीवन जीना था क्या? पशु भी कर रहे ये कार्य। 5 कर्म पशु और मनुष्य समान रूप में करते हैं। बाल बच्चे पैदा पशु भी करते, मनुष्य भी करता है। अपने बच्चों का पालन पोषण वो भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। रहने के लिए चाहे गुफा बनाए, चाहे पेड़ पे ये क्या बनाते हैं, घोंसला, इतना गजबा घोंसला बनाता है भैया, क्या गजब का घोंसला होता है। उसके अंदर रात को लाइट जलाने के लिए एक मिट्टी आती, मिट्टी, वो मिट्टी भी रात को रोशनी देती है, वो भी लगाता है श्रीमान जी। कितने गजब का घर बनाता है वो। फिर पशु भी बना रहे हैं, पेट तो वही भरता है, पेट हम भी भरते हैं। मृत्यु का भय उनको भी है, हमें भी है, निंद्रा हमें भी आती है, उनको भी आती है, फिर समान है हम तो। अंतर आएगा अब। प्रभु भक्ति नहीं कर सकते वो, हम कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य तन को है, बाकी तनों को अधिकार नहीं है। और बिना भेद के आत्मज्ञान नहीं मिलता, प्रभु भक्ति का भेद नहीं मिलता। ज्ञानियों के पास, जानकारों के पास जानना ही पड़ता है। जाकर के पूछ के, आत्मसात करके, अभ्यास करके, जन्म जीत के सत्यलोक, अमरलोक, मुक्ति धाम में चली जाए आत्मा, फिर कोई दिक्कत नहीं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, प्रभु भक्ति करते हुए जन्म जीत के जाए, हार तो नहीं होगी। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है।
उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। 84 में आना जाना। 84 में आना जाना। पड़े नरक की खान निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन माला को सटकावे। गुरु बिन माला को सटकावे। मान चाहूं दिसी उड़ उड़ जावे। मान चाहू दिस उड़ उड़ जावे। यम का बने मेहमान निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। हीरे जैसी तेरी काया। हीरे जैसी तेरी काया। भजन बिना जन्म व्यर्थ गवाया। भजन बिना जन्म व्यर्थ गवाया। कैसे हो कल्याण निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। अब के हरि मिलने की बारी। अब के हरि मिलने की बारी। जीती बाजी तूने हारी। जीती बाजी तूने हारी। सुन ले धर कर ध्यान निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। निगुरा
निगुरा होता आँख का अंधा, निगुरा होता आँख का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा, कर कर के अभिमान निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुन ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, उनको राम मिले नहीं सीता, उनको राम मिले नहीं सीता। चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुन ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। भेदी गुरु की शरण में जाके, वेदी गुरु की शरण में जाके, श्रद्धा भाव पूरा बना के, श्रद्धा भाव पूरा बना के, ले लो आत्म ज्ञान निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुन ओ चतुर